नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर, आज आपके समक्ष विभागीय खातों के सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे। विभागीय भंडार से आशय। विभागीय भंडार से आशय बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रेता की ऐसी दुकान से है जिसमें एक ही भवन के अंतर्गत कई विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु का विक्रय करता है। तो ऐसे विभागीय संगठन में लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जिससे संपूर्ण व्यवसाय के लाभ हानि का निर्धारण होने के साथ साथ प्रत्येक विभाग के लाभ हानि का भी निर्धारण हो सके और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संगठनों में लेखांकन की जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे ही विभागीय खाते कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे विभागीय लेखांकन के उद्देश्य। तो विभागीय लेखांकन का पहला उद्देश्य है प्रत्येक विभाग की बिक्री ज्ञात करना, अर्थात विभागीय लेखांकन के माध्यम से हमें विभागवार बिक्री की जानकारी हो सकती है। दूसरा है प्रत्येक विभाग में होने वाले व्ययों की जानकारी रखना और आवश्यकता होने पर उन पर नियंत्रण लगाना, अर्थात प्रत्येक विभाग के कितने व्यय हैं और यदि कहीं व्यय उचित से ज्यादा हैं तो उन पर नियंत्रण स्थापित करना, ये दूसरा अगला उद्देश्य है उसका। नेक्स्ट है फिर आपके प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करना। मुख्य रूप से अगर हम ये देखें तो विभागीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक विभाग का विभागवार लाभ हानि ज्ञात करना। अगला है प्रत्येक विभाग की कार्य क्षमता की तुलनात्मक समीक्षा करना। विभागों की तुलना व्यवसायों में दो व्यवसायों की तुलना सामान्यतः उनके लाभ हानि के आधार पर होती है। इसी प्रकार विभागीय लेखांकन में या विभागीय भंडारों में भी विभिन्न विभागों की तुलना जो है उनकी कार्य समीक्षा जो है उनकी कार्य क्षमता की तुलना उनके लाभ हानि के आधार पर ही की जाती है। नेक्स्ट है फिर आपके भविष्य के लिए नीति निर्धारित करना, अर्थात प्रत्येक विभाग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस विभाग के लिए भविष्य के लिए नीति निर्धारित की जाए। नेक्स्ट है श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। जिन विभाग के कर्मचारियों ने अधिक लगन से मेहनत से कार्य किया है उन्हें पुरस्कृत करना। अब अपन बात करेंगे विभाग एवं शाखा में अंतर की। अंतर का प्रथम बिंदु है स्थान। यदि व्यवसाय के विभिन्न विभाग एक ही छत के नीचे हैं अर्थात एक ही स्थान पर हैं तो इन्हें विभाग कहा जाता है, और यदि ये विभाग एक ही नगर के विभिन्न स्थानों, विभिन्न राज्यों या विदेशों में स्थित हों तो इन्हें शाखाएं कहा जाता है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे अगर स्थित हैं तो वो विभाग कहलाएंगे और अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं तो फिर उन्हीं को हम शाखाएं कहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य। विभागों को व्यवसाय की कार्य क्षमता बढ़ाने एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है, जबकि शाखाओं को ग्राहकों के पास माल पहुंचाने के लिए एवं बिक्री बढ़ाने के लिए खोला जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका प्रबंधक। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि प्रत्येक शाखा में एक मैनेजर होता है जो शाखा के लिए उत्तरदायी होता है। शाखा के प्रबंधकों के अधिकारों एवं विभागीय अध्यक्षों के अधिकारों में पर्याप्त अंतर होता है। नेक्स्ट है निर्भरता। विभाग प्रायः एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, जबकि शाखाओं में ऐसा बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्वतंत्रता। शाखाओं में कुछ शाखाएं स्वतंत्र होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, जबकि विभाग स्वतंत्र नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना कंप्लीट रिकॉर्ड्स अपने पूर्ण रूप से अपने पास रखती हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के मामले में उनको स्वतंत्रता होती है, जबकि विभागों के संबंध में ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट है फिर आपका लेखांकन। विभागीय लेखे एक स्थान पर रहते हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर होते हैं, परंतु शाखाएं अलग अलग स्थानों पर होती हैं। अतः प्रत्येक शाखा अपने अलग अलग लेखे भी रखती है। यद्यपि मुख्य कार्यालय में, जिसको कि हम हेड ऑफिस कहते हैं, सभी शाखाओं के लेखे रखे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके वैधानिक आवश्यकता। कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियों की शाखाओं के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु विभाग लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। वैसे यह आवश्यकता अब वर्तमान में जो नया कंपनी एक्ट 2013 है उसके अनुरूप भी आवश्यक है। इसके पश्चात अब अपन चर्चा करें विभागीय खाता रखने की विधियां। विभागीय खातों को रखने की प्राय दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रथम विधि है पृथक इकाई विधि। इस विधि में प्रत्येक विभाग को एक पृथक इकाई माना जाता है और प्रत्येक विभाग में अलग अलग लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं। वर्ष के अंत में सभी विभागों के पृथक पृथक लाभानी खाते बनाकर लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है। दूसरी विधि है खानेदार विधि। नेक्स्ट विधि है आपके खानेदार विधि। खानेदार विधि, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं, अपितु सभी विभागों के लेखे एक साथ किए जाते हैं। लेखा पुस्तकों में सामान्य खानों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए एक अलग से खाना और बनाया जाता है। विभागीय लेखांकन में यह विधि सर्वाधिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि इसमें लेखा पुस्तकें कम बनानी पड़ती हैं, इसलिए यह विधि सर्वाधिक चलन में है। नेक्स्ट है, अब अपन बात करें विभागीय सहायक पुस्तकों की। तो प्रत्येक विभाग का सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि विभागों से संबंधित क्रय, विक्रय, स्टॉक, व्यय आदि से संबंधित हमें सूचनाएं ज्ञात हों। इसलिए विभागीय संगठनों में सहायक बहियों जैसे क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही आदि खानेदार विधि के द्वारा रखी जाती है। विभागीय लेखा पुस्तकों की चर्चा करते इसके साथ साथ ही अब अपन बात करेंगे कुछ विभागीय सहायक बहियों की। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो सहायक बहियों में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, आप अपने जो है तो उसमें एक आ रहा है आपके विभागीय क्रय बही का प्रारूप। विभागीय क्रय बही के प्रारूप को देखें। पहला कॉलम डेट का, नेक्स्ट है पर्टिकुलर विवरण का, तीसरा है इनवार्ड इनवॉइस। जब भी हम कोई माल परचेज करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला इनवॉइस है उसका इनवॉइस नंबर, इनवार्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, टोटल अमाउंट। अगर डिपार्टमेंटल अकाउंट नहीं होते तो सामान्यतः ये जो कॉलम है सामान्य क्रय बही के कॉलम यही होते हैं, लेकिन चूंकि ये विभागीय क्रय बही है तो कुल अमाउंट के साथ साथ जितने विभाग हैं उतने डिपार्टमेंट वाइज उतने कॉलम हम इसमें और बना देते हैं। इसी प्रकार आप अगला देखेंगे विभागीय विक्रय बही। विभागीय विक्रय बही में भी लगभग क्रय बही के अनुरूप ही आपके जो है प्रारूप है। अब इसमें क्रय विक्रय बही में भी क्रय बही के अनुरूप ही आपके प्रारूप है, उसका लगभग वही खाने हैं। पहला खाना डेट का है, दूसरा पार्टिकुलर है, तीसरा है आउटवार्ड इनवॉइस। क्रय बही में इसका नाम इनवार्ड इनवॉइस था। अब हम जब माल बेचते हैं तो जो माल बाहर जाएगा उस बाहर जाने वाले माल का जो हमने हमारे बिल बुक में इनवॉइस नंबर उसका है जो भी वो उसमें यहाँ आ जाएगा, एल लेजर फैल्यू, टोटल अमाउंट। और नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट वाइज आपके इसके खाने आ जाएंगे। फिर बात आती है विभागीय लेखांकन, जो सामान्यतः चैप्टर का जहाँ से शुरुआत ही है। तो ऐसी व्यावसायिक फर्में जो विभागीय आधार पर संचालित होती हैं उनके वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित खाते सम्मिलित होते हैं। अभी तक हमने लेखा पुस्तकों की बात की थी, अब हम बात करते हैं विभागीय लेखांकन के रूप में
कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात आती है विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता। फर्म के प्रत्येक विभाग के सकल लाभ व शुद्ध लाभ को ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में विभागवार व्यापार खाता व लाभानी खाता बनाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष व क्रेडिट पक्षों में सामान्य खाने के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए एक खाना होता है। इसके पश्चात यह है विभागीय व्यापार एवं लाभानी खाता, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी सन है उसके आगे सन आ जाएगा। इस प्रारूप को अपन देखें तो यह सामान्य व्यापार एवं लाभानी खाते के अनुरूप ही है, अर्थात विभागीय व्यापार एवं लाभानी खाते में भी वही मदें आती हैं, उसी प्रकार मदें दर्शाई जाती हैं जैसे सामान्य व्यापार एवं लाभानी खाते में दर्शाई जाती है। तो आप इस प्रारूप को देखें, पहला कॉलम है पर्टिकुलर का, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, फर्म के मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट हैं ABC और एक टोटल रुपीज यानी कुल राशि। इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष पर देखें तो पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट ABC और टोटल राशि। अब इसके आधे भाग में अपन देखें तो ऊपर आ रखा है टू डेबिट पक्ष पर ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरीज, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और क्रेडिट पक्ष पर देखें तो बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई ग्रॉस लॉस। ध्यान रखने की बात है, चूंकि ये प्रारूप है, अगर फर्म की बिक्री अंतिम स्टॉक डेबिट पक्ष की मदों से ज्यादा है तो निश्चित रूप से ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरीज का, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की तुलना में ग्रॉस लॉस होगा। तो कहने का मतलब एक ही चीज आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा प्रदर्शित जो सकल लाभ या सकल हानि है उसको नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अपन। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे, और अगर सकल हानि है तो डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस BD। इसके नीचे फिर हम लाभानी खाते की अन्य मदें हैं वो दर्शाई गई हैं, देखेंगे टू सैलरीज, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू एडवर्टीजमेंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू डेप्रीशिएशन, टू बैड डेट्स एंड नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। यहाँ भी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि हो सकता है, तो जैसी भी स्थिति है। तो इस प्रकार यह व्यापार एवं लाभानी खाते का प्रारूप आपके समक्ष था।